अलीगढ़ जिले के थाना खैर के अंतर्गत आने वाले अमरगढ़ी इलाके में दलित समुदाय के लोगों पर मुस्लिम समुदाय के दबंगों द्वारा उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं और जब पीड़ित पक्ष शिकायत दर्ज कराने पुलिस चौकी जाते हैं तो दबाव बनाकर समझौता करा लिया जाता है। अमरगढ़ी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आबादी का बड़ा असंतुलन देखने को मिलता है। यहाँ 200 मुस्लिम परिवारों के बीच केवल 6 हिंदू परिवार रह रहे हैं। इस इलाके के निवासी धर्मवीर का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं और पुलिस से किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। इलाके में रहने वाली नीतू ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के युवक रईस, अतीक और जमशेद जैसे लोग दबंगई करते हैं और महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते हैं। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोग न केवल महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं बल्कि पूरे हिंदू परिवारों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बार बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। धर्मवीर ने बताया कि जब भी वे पुलिस से मदद की उम्मीद करते हैं तो मामले को टालने की कोशिश की जाती है। दबंगों का आतंक इतना बढ़ गया है कि हिंदू परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने की स्थिति में हिंदू समुदाय ने पलायन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि हालात नहीं सुधरे और पुलिस ने ठोस कदम नहीं उठाए तो वे अपने परिवारों के साथ इलाके को छोड़ने पर मजबूर होंगे। इस मामले ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित समुदाय का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। हिंदू समुदाय ने प्रशासन और पुलिस से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इन मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि वे अपने घर और जमीन छोड़कर पलायन नहीं करना चाहते, लेकिन अगर दबाव और उत्पीड़न जारी रहा तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। क्या नाम है आपका? नीतू। कहाँ की रहने वाली हो? अमरगढ़ी। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है आज? गाली गलौज कर रहे थे, बेखोट की कोई बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मैं गोबर छाप के नहर से आ रही थी। अच्छा। तो इन्होंने रास्ता में 8-7 लड़के थे और उन्होंने गाली गलौज किया, उल्टी सीधी गाली दी, ढेड़नी रंडी वंडी वगैरह सारी बहुत सारी गाली दी। उसके बाद मैं और मेरा भाई पूछने गया था कि कौन क्यों गाली दे रहे थे, क्यों कैसे गाली दे रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने मारछेड़ की है। दोनों भाई बहनों के साथ, मेरे और मेरा छोटा भाई है, उसके साथ मारछेड़ करी है। आपके भाई का क्या नाम है? राजकुमार। अच्छा, कौन लोग थे? ये मुस्लिम लोग थे और कह रहे थे हम चमारों से डरते नहीं है, हिंदुओं से डरते नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम है उन लोगों के? एक तो बाप का जानती हूँ, लड़का बच्चों का नहीं जानती हूँ। अतीका का लड़का है, रईस का है और चेयरमैन का है और जमशेद का है। अच्छा, कितने लोग थे टोटल जो मारपीट आपके साथ की है? मारपीट में थे 15 लोग। अतीका के थे सारे घर के उसके 4। अब कहाँ पर आए हो आप? मैं सोपा आई हुई हूँ चौकी पर। अब थाने जा रही हो? थाने जा रही हूँ। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह है जी मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव अमरगढ़ी के। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ जो आज? आए दिन झगड़ा करते रहते हैं ये लोग। मुस्लिम समाज से लोग हैं, दबंग किस्म के आदमी हैं। हमारे 4-6 घर हैं तो हम लोगों को आए दिन मारपीट करते रहते हैं, चमड़ा ढेड़ा, और ये लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारी छोटी सिस्टर थी यानी बहन थी, वो गोबर डालने जा रही थी। जमीन है नहीं, इन लोगों ने सारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। ग्राम समाज ज़मीन पर हम लोग नहर पे गोबर कंडा पाते हैं, तो वो जा रही थी। पास के जैसे ही आई है, पास के जब आई है तो उसके साथ दबंग किस्म के 5-7 लड़कों ने छेड़छाड़ किया, मारपीट की है उसके साथ में। क्या नाम थे उन लोगों के? सर नाम तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं रहता नहीं हूँ, मैं तो गांव में पहुँचा हूँ अभी फ़िलहाल। अच्छा। तो उन लोगों ने और आए दिन वो मार, कल परसों भी एक ऐसी ही कहानी बनी है जो कि पंजीकृत है थाने में, चौकी में। उससे पहले भी एक पंजीकृत चौकी में फिर हुई थी। ये लोग दबाव बना करके हम लोगों से फैसला करा लेते हैं उल्टा सीधा करके, और दबाव देते हैं। रातों घरों पर चढ़ते हैं, दिन रात यानी हमारे बहन बेटियों को गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। टोटल हिंदुओं के घर कितने? हिंदुओं का 5-7 घर हैं जी। और मोमडनों के 200 घर हैं कम से कम। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस साहब कह रही है कि आप थाने जाइएगा और आप थाने में FIR आपकी दर्ज हो जाएगी। पहले जो मुकदमा दर्ज किए थे पुलिस ने, उनमें क्या कार्रवाई? उन्होंने अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसमें भी। तो आप इस बात को लेकर कहाँ तक जाओ? हम तो आगे तक जाएंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होती है वहाँ तक जाएंगे। कार्रवाई चाहिए, और हम लोगों को वहाँ जीना दुश्वार कर रखा है इन लोगों ने, चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। ना हमारे पास ज़मीन है, ना खेती है, ना कुछ है, मजदूर आदमी है। अगर अब इसके बाद भी हमारी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम गांव से पलायन कर जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के दबाव से हम लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा।
हम लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इसमें मोदी योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये लोग हम लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं, हिंदुओं को।